जैसे रोड की समस्या है सबसे बड़ी बात। मगर मैं चाहता हूँ कि रोड सही बन जाए, यही समस्या का निस्तारण किया जाए बस। लेकिन कोई सुविधा नाम मात्र की है। यहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है। सब भाई साहब मतलब समस्या ही समस्या है। एक तो सार्वजनिक यहाँ कोई स्थान नहीं है तो डर लगता है कि कोई चैन वगैरह खींच ले। मतलब आए दिन जानवर आते ही रहते हैं, छोटे 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 छोटे। घर के बाहर है तो खुद को ही करना होता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, पर इसको सीसी करने के साथ इसको चौड़ा करने की भी आवश्यकता है। उत्कर्ष भी देखा है और पतन भी देखा है, क्योंकि काम इतना घटिया हुआ है कि वो थोड़े टाइम बाद ही सारे रोड टूट गए। सांप वगैरह हमारे दिन रात निकलते ही रहते हैं। एसी चलते नहीं, यहाँ पर कूलर भी नहीं चलते, सब बैठ जाते हैं। चलना भी मुश्किल है, गाड़ी चलाना बात दूर रही। इस रोड को मैंने आने के बाद 2 बार बनवाया है। जब समस्याएं सर से बड़ी हो जाएं और मुंह चिढ़ाती खड़ी हो जाएं, जब सरकार और प्रशासन देखना और सुनना बंद कर दे, तब जनता की आवाज और जनता का विश्वास बन के खड़ा होता है बीबीसी राजस्थान। अब न किसी की आवाज दबेगी, न अनसुनी होगी किसी की शिकायत, क्योंकि जब जब होगी जनता समस्याओं के दोराहे पर, तब तब होगी चर्चा चौराहे पर। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आज आ गया हूं चर्चा चौराहे पर का कार्यक्रम लेकर के बांसवाड़ा शहर की अंबिका कॉलोनी में। बांसवाड़ा के अंदर उदयपुर डूंगरपुर लिंक रोड पर बसी ये कॉलोनी जितनी नई है उतनी ही इसकी समस्याएं पुरानी है, चाहे वो सड़क की हो, सफाई की हो, सुरक्षा की हो या और किसी तरह की समस्या। यहाँ आज हमारे साथ में इस क्षेत्र के लोग हैं जो अपनी समस्याएं अपने मुंह से बताएंगे और बताएंगे कि कितना काम हुआ है, कितना बाकी है और आगे क्या उनको आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं लोगों से, जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। हमारे साथ में आज अंबिका कॉलोनी क्षेत्र के लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानेंगे उनकी समस्या। सर, क्या नाम है आपका? मैं सुशील कुमार त्रिवेदी हूँ। सुशील जी, क्या करते हैं आप? मैं रिटायर्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से हूँ जी। तो कितना समय हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? मुझे इस कॉलोनी में 5 साल हो गए। 5 साल में क्या बदलाव देखा आपने? बदलाव तो इतना नहीं देखा, मकान बनते जा रहे हैं लेकिन जो समस्याएं हैं वो यथावत हैं। जैसे रोड की समस्या है सबसे बड़ी बात। यहाँ एंट्री करते ही, यहाँ लिंक रोड से, मेन रोड से एंट्री करते ही इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। कई बार कहा, जो हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो इसके ऊपर ध्यान भी देते हैं, करवाते हैं, भराव डलवा देते हैं, रोड भी रिपेयर करवाते हैं, लेकिन समस्या वो कि वही यथावत रहती है। मेन प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉलोनी की यहाँ पर ये है कि जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो खड्डे होते हैं। दूसरी समस्या जो ये है जनरली कि खाली प्लॉट जितने भी पड़े रहते हैं वहाँ पर क्या घास वास उग जाती है और पानी का जमाव हो जाता है। इससे वहाँ क्या मच्छर, डेंगू वगैरह, मलेरिया वगैरह फैलने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डालती है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि मकानों की जो छतों पे पानी जो डुलता है वो रोडों पे कभी भी ऐसे आकर के एक्यूमुलेट हो जाता है। तो कोई प्रोसेशन जा रहा हो या कोई किसी की अभी हमारे पास में, पड़ोस में हमारे एक भाई हैं, उनके रिटायरमेंट पे क्या लोगों ने वहाँ पे सब इकट्ठे आए थे और पड़ोसी ने, किसी ने क्या है कि बहुत सारा पानी डोल दिया छत पे, तो वो सारा पानी एक्यूमुलेट हो गया। तो नगर पालिका ने विकास शुल्क लिया हुआ है, इसके बाद भी नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है, पानी की एक्यूमुलेशन बहुत है। ये मेरी 3 प्रॉब्लम मतलब जो मैंने महसूस की हैं। तो जैसा कि बताया, यहाँ पे सड़कों की समस्या तो हमने भी देखी। इस इलाके के अंदर जो है वो कई सड़कें तो बनी नहीं है, कुछ सड़कें बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर अभिषेक चौबिसा। अभिषेक जी, क्या करते हैं आप? मैं सर नर्सिंग स्टाफ हूँ एमजी हॉस्पिटल में। तो आप कितने समय से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं अभी 2-3 महीना हुआ यहाँ पे। 2-3 महीने हुए। तो यहाँ आपका मकान है या किराए से रह रहे हैं? मेरा खुद का मकान है। तो आपने जब मकान बनाया था तब ये कॉलोनी कैसी थी, अब कैसी है जब आप रहने आए? तब थोड़ा अलग था, अब थोड़ा ज्यादा चेंजेस आ गया है। मकान बनने लग गए हैं, प्लॉट बनने था। तो जितना मकान बन रहे हैं उतना विकास हो रहा है इधर? इतना तो विकास नहीं हो रहा है इतना। क्या समस्या है आपकी? ये भी आया, मुझे इतना नहीं मालूम, मगर मैं चाहता हूँ कि रोड सही बन जाए, यही समस्या का निस्तारण किया जाए बस। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश चंद्र रावल है, प्रशासनिक अधिकारी वाटर से था और मैं 2006 से इस कॉलोनी में रह रहा हूँ। लगभग 17-18 साल हो गए। उस समय स्थिति बहुत भयंकर थी, लेकिन विकास कार्य हुए, सड़कें बनी, सब बना, लेकिन सब दिखावा मात्र रह गए यहाँ पर। और समस्याएं स्ट्रीट लाइट की हो, चाहे सड़कों की हो, चाहे ड्रेनेज की हो, सभी यथावत बनी है और लोग काफ़ी परेशान हैं। यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर कौड़िया कॉलोनी से जुड़ा हुआ है, इसलिए करीबन 10,000 गाड़ियाँ यहाँ से आती जाती है दिन में, लेकिन कोई सुविधा नाम मात्र की है। प्रशासन से आग्रह है मेरा कि इसको शीघ्र
रिपेयर करावे। तो जैसा कि लोग बता रहे हैं यहाँ पे सड़कों की समस्याओं को लेकर के काफ़ी परेशानी है। दूसरी समस्या बताई यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की, तो जो पानी यहाँ से निकलता है गंदा पानी, जो सड़कों पर पानी आता है उसको निकालने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। नालियाँ लगभग सभी लोगों ने अपने यहाँ पे घरों में पाट दी है। तो यहाँ का जो गंदा पानी है या जो सड़क पर जो वेस्ट पानी आता है या बारिश का पानी आता है, उसको बहाव के लिए नाली नहीं मिलती बहने के लिए, इस वजह से सड़कों पर जमा हो जाता है। कई बार तो जो छतों का पानी है वो भी सड़क पर आकर के गिरता है। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, ये सारी समस्याएं। क्या नाम है सर आपका? जनक भट्ट नाम है मेरा। जनक जी, क्या करते हैं? मैं इतिहास का व्याख्याता हूँ। कितने समय से रह रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ 8 साल हो गए मुझे रहते रहते। तो इन 8 सालों में क्या बदलाव देखा, क्या समस्याएं हैं जो अब भी हल होनी बाकी है? 8 सालों में बहुत बदलाव देखे। मतलब यहाँ मेरा जहाँ तक अनुमान है और निरीक्षण है कि एवरेज यहाँ साल में 7 मकान बन रहे हैं, 7 मकान के वास्तु हो रहे हैं। जैसा कि पूर्व में जो समस्या बताई वो तो है ही। आदरणीय पार्षद महोदय द्वारा जो आप देख रहे हैं कि सड़कों का निर्माण तो करवा दिया गया है, स्ट्रीट लाइट भी है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की इतनी रोशनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। मतलब या तो उनकी संख्या बढ़ाई जाए या कुछ इस प्रकार से किया जाए। दूसरी समस्या यहाँ सार्वजनिक उद्यान की है। मतलब यहाँ पर 250 मकान अभी बन चुके हैं, लेकिन विडंबना ये है कि यहाँ कोई सार्वजनिक उद्यान नहीं है। कोई आरक्षित अगर जमीन हो जाती, अभी जैसा कि नाला ये कागदी जा रहा है उसके पास अगर सरकार है। दूसरी समस्या यहाँ पर जो कॉलोनी का आराधना स्थल या पूजा स्थल नहीं है। जो कहीं भी टाउनशिप डेवलप करने के समय इस प्रकार की सार्वजनिक स्थान या उद्यान और मंदिर के लिए आरक्षित जमीन होनी चाहिए या होती है, इसके बारे में तो अगर मेरा निवेदन है कि प्रशासन इन 2 विषयों पर 3 विषयों पर, एक तो लाइटों की संख्या बढ़ाई जाए, एक सार्वजनिक उद्यान और एक मंदिर। अगर ये 3 समस्याएं इस कॉलोनी में हो जाती है तो ये मतलब शहर की एक आदर्श कॉलोनी के रूप में विकसित हो जाएगी। यद्यपि वर्तमान जो निवर्तमान पार्षद हैं दीपक जी जोशी, उन्होंने इसमें बहुत कार्य किया है। और आप देख भी रहे हो कि जो गलियां हैं उसमें सीसी सड़कें तो निर्मित हो चुकी हैं, लेकिन जो मुख्य मार्ग है वो बारिश के कारण बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। और ये तभी टिकेगा जब इसको सीसी बनाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी कागदी नाले का कार्य निर्माण कार्य हुआ उसमें बहुत सारे डंपर वगैरह गए, और चुनाव के समय जब कॉलेज वाला मार्ग बंद हो जाता है तब ये एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में इस मार्ग का जो है सुधार होना बहुत जरूरी है। मतलब भारी आवाजाही के कारण ये पूरा जो मुख्य मार्ग है वो टूट जाता है। आपके लगभग नजदीकी, सबसे नजदीकी पार्क कौन सा है यहाँ पे? हमारा जो नजदीकी पार्क है जो है वो 100 फीट दूर जो है, मतलब ये जो लिंक रोड है 100 फीट का है, उसको पार कर कर जो भटमेड़ा कॉलोनी या शारदा कॉलोनी कहते हैं उसमें है। और यहाँ तो कोई ध्यान में ही नहीं है इधर की और तो कोई पार्क है, लेकिन बच्चे जो है वो बहुत व्यस्त मार्ग है, वो उसको पार कर कर बच्चे जो जाएंगे तो दुर्घटनाओं का भय रहता है। तो इस हिसाब से अगर कॉलोनी के मध्य ही हो तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके खेलने के लिए कोई ऐसा उचित स्थान नहीं है, और सामूहिक कार्य करने के लिए भी कोई हम सोचते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी जमीन नहीं है। अब इसे टाउन प्लानर की गलती माने या नगर परिषद की कि जब कोई मोहल्ला बन रहा है उसकी टाउन प्लानिंग के अंदर सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई जमीन क्यों नहीं छोड़ी गई? चाहे वो सार्वजनिक पार्क के लिए हो, चाहे वो आराधना स्थान के लिए हो। अगर वो जमीन छोड़ी जाती तो आज उसको डेवलप करने के लिए क्षेत्र के लोग भी जो है वो अपना जिम्मेदारी निभा सकते। हमारे साथ में क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याओं के बारे में। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम प्रेमकांता जोशी है। और आप कितने समय से रह रहे हो इस इलाके में? हम यहाँ रह रहे हैं 2015 से। 2015 से रह रहे हो। क्या समस्याएं देखी आपने और कितनी समस्याएं? सब भाई साहब बताए, समस्या ही समस्या। एक तो सार्वजनिक यहाँ कोई स्थान नहीं है जिसमें बच्चों को सुविधा है, एक आराधना स्थल नहीं है, तो स्वाभाविक है लेडीज दूर तो जा नहीं सकती, यहाँ पास में तो कहीं भी जाके हाथ जोड़ के वापस आ जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी भारी समस्या। और ये नालियों की समस्या तो आप जान ही रहे हो, ये समस्या है जी। आपका क्या नाम है? आशा व्यास नाम मेरा जी। आप क्या करते हैं? मैं अध्यापिका थी, रिटायर्ड हो गई हूँ। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक ही है कि लेडीज के लिए क्या थोड़ा देर मन रात निकलते हैं तो डर लगता है कि कोई चेन वगैरह खींच ले। हमारे नक्षत्र मॉल के जस्ट पीछे, पेट्रोल पंप के पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ हो रही है, कोई नहीं रख रखा, काटता भी नहीं है। और इतना बड़ा ढेर कर दिया और नीचे कीचड़ कर दिया, पूरा मलबा पानी भरा हुआ पड़ा है, मच्छर मक्खियाँ, उसमें कोई घुस भी रहा हो तो पता नहीं चलता है। जानवर अचानक आ जाते हैं, मतलब आए दिन जानवर आते ही रहते हैं, छोटे 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 छोटे। अब ये कुछ भी इसका वो नहीं है, और कुछ कहने जाते हैं तो लोग सुनते नहीं है।
और दानदाता ऐसे है कि हमको खिलाना है, गाय को दान करना है, पर वो कचरा इकट्ठा करके चले जाते हैं लोग बाग। अब कोई समझ में नहीं क्या किया जाए। पुलिस का गश्त बल होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। दरअसल सुरक्षा को लेकर के बताई समस्या कि यहाँ पे पुलिस गश्त का तो अभाव है ही, साथ में यहाँ पे जो है वो चैन उचक्कों का और उस तरह का काफ़ी खतरा रहता है। रात के समय जैसा बताया रोड लाइट कम रहती है तो अंधेरा भी बहुत रहता है। इस वजह से यहाँ पे जो है वो एक तो आवागमन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में भारी वाहन भी जाते हैं, बाइक वाले भी चलते हैं और ये सारी समस्याएं जो है वो चल रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम में और हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? पवन शाह। पवन जी क्या करते हैं आप? मैं न्याय विभाग में था, रिटायर्ड हो गया। तो रिटायरमेंट होने के बाद में आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 3 साल से रहता हूँ। 3 साल से रह रहे हैं। क्या समस्याएं देख रहे हैं इस इलाके में? मेन समस्या तो ये रोड की है। सीसी रोड बनाया जाए तो सबसे प्रशासन तो ये मैं आंदोलन करूंगा कि सीसी रोड बनाए जाए। दूसरी समस्या ये है कि पूजा स्थल है नहीं, तो सरकार से ये आग्रह करूंगा कि कोई जमीन हमको श्री सरकार में मिल जाए तो एक मंदिर बन जाए। अपना कॉलोनी में कोई मंदिर नहीं है भगवान के लिए। और दूसरी मैं पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि रात को होमगार्ड लगाया जाए। जैसे 6-7 दिन में आते हैं होमगार्ड, ज़्यादा आते नहीं है, वो इधर घूमते फिरते हैं। तो इस कॉलोनी में मेन जगह पे होली चौक पे बिठाया जाए उनको लोगों को होमगार्ड के लिए। तो पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ मैं। जी, आपका क्या नाम है? कोमल शर्मा। कोमल जी आपके यहाँ पे सफाई की गाड़ी आती है? जी बिल्कुल आती है। कचरा ले जाती है और सफाई करने वाले? सफाई करने वाले कभी आते कभी नहीं आते, इस तरह से तो चलता फिर है। कैसे मैनेज होता है आप? घर के बाहर है तो खुद को ही करना होता है और फिर अगर वो आते हैं तो वो, अगर वो नहीं आते तो हमें सेल्फ ही करना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे छोटे बच्चे हैं वो बाहर खेल रहे हैं, तो हमको उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारे आसपास हमको सफाई रखना जरूरी होता है। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे सड़क पर बहुत ज्यादा गड्ढे हैं और अगर बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ चारों तरफ पानी भर जाता है और उस वजह से मच्छर वगैरह भी होते हैं, तो बच्चों को बीमारियों का खतरा तो रहता ही है। जैसा कि बताया, ये जो सड़क है यहाँ मोहल्ले की मुख्य सड़क जो है, ये जो लिंक रोड है उसको जो है वो डूंगरपुर रोड से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क है। और जब चुनाव होते हैं या कुशलबाग मैदान के अंदर, माफ़ कीजिएगा कॉलेज मैदान के अंदर, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, चुनाव का कार्यक्रम हो, मेला हो या कोई भी बड़ा आयोजन हो, तब जो है वो इस मार्ग को बंद कर दिया जाता है, डूंगरपुर रोड को। तब ये जो रास्ता है वो लोगों के लिए आवागमन का मार्ग बन जाता है। ऐसे में यहाँ की जो सड़क है वो बनी हुई भी हो तो टिक नहीं पाती, इसलिए लोगों की मांग है कि यहाँ पे जो है वो सीमेंट सड़क बने, आरसीसी की सड़क बने, ताकि जो है वो यहाँ पे आवागमन ठीक हो सके। सर क्या नाम है आपका? पवन पाठक। पवन जी क्या करते हैं आप? मैं शिक्षक हूँ जी। हाँ। और कितने समय से रह रहे हैं? मैं यहाँ पे 27 साल से रह रहा हूँ। तो क्या समस्याएं देख रहे हैं आप? यहाँ पे समस्या ही समस्याएं हैं। और जो एक मुख्य सड़क जो है, जो कॉलोनी की एंट्री की जो सड़क है, उसको सीसी सड़क बनाया जाए। अभी आप इसका मान लो वीडियो आप देखें, अगर बना के देखें तो आप प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है कि यहाँ क्या विकास की मतलब जो हुआ। दूसरी बात ये कि एक सार्वजनिक पार्क बहुत ही जरूरी है। छोटे बच्चे हैं, आए दिन यहाँ सड़कों पे गाड़ियाँ तेज चलती हैं और एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। तो एक है वो हमारे लिए सार्वजनिक पार्क हो, ताकि है वो बच्चे खेल सकें। यहाँ पर वरिष्ठ नागरिक भी हैं। जो स्ट्रीट लाइट जो है वो उसमें मतलब है लेकिन नहीं के बराबर है, उसमें मतलब ज्यादा वोल्टेज की और अच्छी होनी चाहिए। आए दिन चोरियां और चोर उचक्के हमारे कैमरों में कई बार हम देखते हैं कि इनकी फुटेज हमको देखने को मिलती है।
तो ये एक असामाजिक तत्व हमारे यहाँ पर आते रहते हैं। तो एक पुलिस गश्त हो और एक अगर छोटा मोटा एक गार्ड कोई लगा दे तो हमारे लिए सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। इतना ही। दरअसल इस इलाके में निकटतम पुलिस चौकी की बात करें तो हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी है, और निकटतम थाने की बात करें तो राज तालाब थाना है जो कस्टम चौराहे पर स्थित है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए सुरक्षा बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल यहाँ पे घरों में जो सीसीटीवी लगे हैं, लोग वहाँ पर देखते हैं तो रात को यहाँ पे कई संदिग्ध घूमते हुए नजर आते हैं, और इस इलाके में कई जगह पे चोरियां भी हो चुकी हैं, और आज तक कई चोरियों के तो राज खुले भी नहीं हैं। लोगों का जो धन पैसा मेहनत की कमाई गई वो उन्हें आज तक वापस नहीं मिली है। ऐसे में यहाँ पे लोगों को डर सताता रहता है। दूसरा, यहाँ पे रात्रि में पुलिस गश्त भी नहीं होती, और ना ही यहाँ पे कोई गार्ड लगा रखे हैं जो रात्र के अंदर इस इलाके के अंदर घूम करके और ये निगरानी कर सके। ऐसे में सुरक्षा को लेकर के यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या नाम है आपका? मनोज जोशी। मनोज जी, क्या करते हैं? पेशे से शिक्षक हूँ मैं। और जैसा कि मेरे सारे अग्रजों ने बताया कि मुख्य सड़क की समस्या तो है, पर इसको सीसी करने के साथ इसको चौड़ा करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये जो रोड है मुख्य सड़क अंदर आने का वो कम से कम 2-4 कॉलोनी को जोड़ता है, और जिसके लिए क्या है कि आवाजाही बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मुख्य सड़क के साथ चौड़ा करने की बहुत आवश्यकता है। वैसे साथ में ये हाई मास्क जरूरी है। हमारे होली चौक पे हाई मास्क लाइट की भी बहुत आवश्यकता है, तो उसे भी एक बार प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो जरूर लगावे, और यहाँ रोशनी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जो सबसे ज़्यादा समस्या बताई जा रही है लोगों द्वारा वो रोड लाइट की भी समस्या है, क्योंकि इस इलाके में अब जो है वो घर लगभग बन चुके हैं। बहुत सारे जो है वो घर बन चुके हैं, कुछ प्लॉट खाली हैं, वहाँ भी घर बन रहे हैं, और जल्द ही ये मोहल्ला पूरा हो जाएगा। लेकिन सड़कों पर रात में अंधेरा सबसे बड़ी समस्या यहाँ लोग बता रहे हैं। रात में इसी कारण चोरियां भी हो रही हैं, चेन स्नैचिंग की घटनाएं भी हो रही है, और जब लोग रात में यहाँ निकलते हैं तो उन्हें रास्ते में चलने में डर भी लगता है। जी, क्या नाम है आपका? नीता पाठक। जी, क्या करते हैं आप? वरिष्ठ अध्यापिका। कितना समय हो गया आपको? हमको करीब 25 साल हो गए यहाँ रहते। हमने 25 साल पहले जब आप यहाँ आए थे तब ये मोहल्ला कैसा था और अब आज कैसा है? हम आए थे तब सबसे फर्स्ट मकान हमारा ही था कॉलोनी में, और पूरा जंगल था चारों तरफ, खाली एक पेट्रोल पंप आगे था, और मॉल वगैरह कुछ भी नहीं बना हुआ था। हमने इस कॉलोनी का उत्कर्ष भी देखा है और पतन भी देखा है, क्योंकि जब हम आए थे तब तो एकदम कीचड़ और काली मिट्टी की जमीन थी ये, और हमारे बच्चे जब छोटे थे वो पढ़ने के लिए जाते थे तो पत्थर रख के हमने रास्ता बनाया था। गाड़ी तो आ ही नहीं पाती थी, मेन रोड तक आने के लिए पत्थर रख के हमने उनको जाने की व्यवस्था कर रखी थी, और छोड़ने जाते थे व्हाइट शूज जब स्कूल पहन के जाते थे तो टीचर उनको डांटती थी, ऐसी स्थिति बन जाती थी, और हम उनको उठा के ले जाते कीचड़ में, पूरे आधे पांव अंदर धंस जाते थे, ये स्थिति थी। उसके बाद अब कितना बदलाव देखा? बहुत बदलाव हुआ। उसके बाद में मकान भी सारे बने, अच्छे पक्के रोड भी बने, सब बना, लेकिन वो काम इतना घटिया हुआ है कि वो थोड़े टाइम बाद ही सारे रोड टूट गए, और मेन रोड तो कॉलोनी का जो मेन रोड है वो कभी भी व्यवस्थित रहा ही नहीं। जब भी बनता है 2-4 महीनों में टूट के उसकी हालत खराब हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मेन रोड है वो सीसी रोड बनाया जाए। दूसरा, यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं, नगर पालिका की तरफ से रोड पे सफाई करने वाले सफाई कर्मचारी कोई आता नहीं है, तो हमने हमारे पैसों से लगा रखे सफाई कर्मी, तो वो साफ करते हैं। और दूसरा, हमारे मकान जब बन गए और खाली प्लॉट पड़े हैं, वहां से पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। रोड ऊंचे हो गए और प्लॉट नीचे हो गए तो अंदर पानी भरा रहता, तालाब जैसी स्थिति है। आप मेरे पीछे की तरफ आप उधर देख सकते हैं कि पूरा तालाब जैसा पानी भरा हुआ है, बहुत मच्छर होते हैं और उससे लोग मलेरिया ग्रस्त हो जाते हैं, कई बीमारियां होती है, तो उसका भी कोई उपाय होना चाहिए। और एक मंदिर, आराधना स्थल, महिलाओं के लिए मुख्य रूप से आराधना स्थल होना चाहिए, और वो हमारे यहाँ पे कोई भी आसपास में कहीं भी मंदिर नहीं है। हमको कभी भी तीज त्योहार होते हैं तो पूजने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। और हम महिलाएं सारी कहीं इकट्ठी होकर बैठे, कभी भजन करें। हमारा एक भजन मंडल भी चलता है, राधे कृष्ण एकादशी मंडल भजन चलता है, और वो मंडल हम किसी के घर घर जाकर भजन करते हैं एकादशी के दिन। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हो, कोई मंदिर हो या आराधना स्थल हो, तो हम वहां जाकर इकट्ठे होकर भजन कर सकें, हम अपनी कॉलोनी की कोई समस्याओं पर बातचीत कर सकें। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। जी, क्या नाम है आपका? रीना मेहता। रीना जी, क्या करती हैं आप? मेरा मेडिकल स्टोर है ओम श्री जी के नाम से, मोन कॉलोनी में, और हम यहाँ पे अभी 12 साल से रह रहे हैं। 2012 में हम यहाँ पे आ गए थे। सुधार बहुत है। जब मैंने भी प्लॉट लिया था तब कुछ भी नहीं था, मैं यहाँ पे जंगल देख के डर गई थी कि इन्होंने यहाँ कैसी जगह पे लिया है। सुधार बहुत है, हर तरह से बहुत अच्छी, कॉलोनी भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। पर समस्याएं तो हर कॉलोनी में रहती है और हमारी कॉलोनी में भी है। एक तो जैसे स्ट्रीट लाइट जो लाइन है तार की,
वो भी झूलती रहती है। हमारे घर के पास में जो एक खंबा है वो बिल्कुल झुक गया है। हमेशा कंप्लेन भी करी है, पर वो आके ने थोड़ा बहुत खींच के चले जाते हैं, तो वो क्लियर हुआ नहीं है। दूसरी बात के जो पास में प्लॉट हैं, आसपास में बहुत सारे, मेरा मकान कॉर्नर का तो नहीं है, बट जो पास का प्लॉट खाली है, पीछे भी पूरा खाली है, तो वहाँ जंगल जैसी स्थिति हो गई है कि झाड़ियाँ उग रही है। अब सफाई करवा करवा के भी हर साल कितनी करवाएं, साल भर में हमको महीने में एक बार सफाई कर्मी लगा के और पूरा साफ करवाना पड़ता है। तो वो बाउंड्री अगर बन जाती है तो हमारे खुद को भी सेफ्टी, बच्चों को भी सेफ्टी, क्योंकि वहाँ पे से सांप वगैरह हमारे दिन रात निकलते ही रहते हैं। इसलिए उस टाइप की सेफ्टी हो जाए, या प्लॉट मालिक जो भी है वो बाउंड्री बना दे तो हमारे लिए अच्छा है। दूसरी बात कि जो मेन रोड की तो बात है ही सही, और जो जाने वाला रोड है वो भी पूरा खस्ता हाल है। और यहाँ पे जो अभिलाषा पार्क की तरफ जो काम चल रहा है, तो वो बड़ी बड़ी ट्रकें वगैरह आती है, टोले, उससे ही ये रोड टूटा है मैक्सिमम तो। क्योंकि पहले तो बना तब बहुत अच्छा बनाया था, नहीं ऐसा नहीं कह सकते खराब है, बट उसके बाद तो इसका दस्ता ही जा रहा है। तो यही विनती है कि रोड बहुत अच्छा करें, बच्चे भी जाते हैं बेचारे, और हम भी दिन रात, हमको दिन में 10 से 15 चक्कर बाहर के हो जाते हैं। तो यही निवेदन था कि रोड सीसी बने, और मंदिर का तो है ही सही। जैसा कि लोग बता रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह की समस्याएं हैं, इन्होंने जो सड़कों की समस्या बताई, इन्होंने सफाई की समस्या बताई, पार्क की समस्या बताई, मंदिर की समस्या बताई, ऐसी ही जन समस्याओं को उठाने के लिए बीबीसी राजस्थान लोगों के बीच जाता है, उनकी समस्याओं को सुनता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं और बात करते हैं लोगों की समस्याओं के बारे में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चर्चा चौराहे पर कार्यक्रम में। तो बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील व्यास है जी। मैं रिटायर्ड प्रधानाचार्य हूँ। रोड जो है, ये मेन रोड तो कब से ही खराब है, इसकी सुविधा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शहर से भी जोड़ता है ये रोड पूरा, प्रति तलाई तक ये रोड जाता है। लेकिन क्या है कि ये बड़े बड़े डंपर चलने की वजह से रोड हमारा खराब हो गया, इसको सुधार करना बहुत ही जरूरी है। दरअसल ये जो मोहल्ला है, डेवलपिंग मोहल्ला है, और यहाँ लगातार नए मकान बन रहे हैं, साथ ही कई निर्माण प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में निर्माण मटेरियल लेकर के आने वाले भारी वाहन जो है वो इसी सड़क से आते हैं। अब सड़क यहाँ पे बनी भी थी, लेकिन अब तो नामो निशान नहीं है, न डामर दिखता है, न वहाँ पे कुछ और दिखता है। सर, क्या नाम है आपका? मुकेश पटेल। मुकेश जी, क्या करते हैं? मैं LIC एजेंट हूँ और मैं करीब 22 साल से निवास कर रहा हूँ। और भारी समस्या मेन रोड की 22 साल से समस्या चल ही रही रोड की हमारी तो। और मैं सर लाइट की हमारी भारी समस्या, 3 फेज लाइन नहीं दिखता हमारे वहाँ, काफ़ी दिक्कतें आ रही है। AC चलते नहीं यहाँ पर, कूलर भी नहीं चलते, सब बैठ जाते हैं। मेन समस्या लाइट की हो रही है हमारी। और DP अगर अच्छी डबल लग जाए तो ये सुविधा हमारी लाइट की हो जाए कॉलोनी में, सबसे भारी समस्या हो रही है। और दूसरी बात, ये नक्षत्र मूल से हम रोड में आते हैं, कभी ये रोड खराब हो जाता है, वहाँ पार्किंग की व्यवस्था वो तकलीफ पड़े, आए दिन वहाँ पार्किंग होती है, वहाँ पे तो जाने की समस्या होती है, हमको निकल नहीं पाते वहाँ पे, एक समस्या भी हो जाती है। सड़क पर वाहन खड़े करते, सड़क पर खड़ी करते, बीच में जाने की जा नहीं सकते, ऐसी स्थिति हो जाती है वहाँ, इतनी पार्किंग खड़ी हो जाती है वहाँ पे। जी। आपका क्या नाम है? शशिकांत भट्ट। शशिकांत जी, क्या करते हैं? मैं ठेकेदार का काम करता था, फिलहाल अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारी मेन रोड की समस्या बहुत भारी है। ये रोड इतना, मतलब समझो कि 2-2 ढाई फीट के इसमें गड्ढे पड़ गए, चलना भी मुश्किल है, गाड़ी चलाना बात दूर रही। और इस कॉलोनी में आवारा कुत्ते बहुत सारे घूम रहे हैं, कभी भी हादसा होने की संभावना है। जी। कुत्तों के लिए तो कोर्ट ने भी आदेश जारी कर दिया, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। जी, वो मेनका गांधी ने ना कह दिया ना, अब इनको पकड़ो मत, आप छोड़ दो उनको, इसलिए
दरअसल ये तो कुत्तों और इंसान के बीच का एक अलग ही रिश्ता है। अब कई हादसे हो चुके हैं, उसके बाद भी जो है वो सरकार क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। सर क्या नाम है आपका? दीपक जोशी। दीपक जी, आप इस क्षेत्र में पार्षद रहे हैं 5 साल और आपने इस इलाके को करीब से देखा है, कितनी समस्याएं हल हुई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाकी हैं अभी तक? सर मैं यहाँ 5 साल पहले आया और आते ही तुरंत पार्षद बन गया। पहले मैं कहीं और रहता था, कहीं और जगह से पार्षद था। मेरे वार्ड के अंदर भगत सिंह कॉलोनी, वाड़िया कॉलोनी, बंजारा बस्ती, गौरक्षा कॉलोनी और भगत सिंह कॉलोनी, ये 5 कॉलोनियाँ हैं। मेरे यहाँ जब आया तब एक भी गली के अंदर सीसी सड़क नहीं थी, सारी टूटी हुई थी। मेन रोड को आप छोड़ दो तो इस अंबिका कॉलोनी में एक भी गली ऐसी नहीं है जहाँ सीसी सड़क नहीं हो, वो मेरे आने के बाद बनी है। जितनी भी मैं आया उस समय पूरे सब जगह झाड़ियाँ रहती थी। मेरे आने के बाद हर साल नवरात्रि से गणपति के बाद और नवरात्रि के पहले मैं हर साल सफाई कराता हूँ, इस बार भी होगी। इस रोड को मैंने आने के बाद 2 बार बनवाया है और टूटना स्वाभाविक है क्योंकि वो डामर रोड है और यहाँ की मिट्टी ऐसी है जिसके ऊपर डामर रोड टिकता नहीं है, इसलिए अभी भी टूटा है। इस बार फिर बनवाऊंगा, अगले साल फिर टूटेगा, फिर बनवाएंगे, जो भी पार्षद आएगा और फिर टूटेगा। इसका समाधान एक ही है कि यहाँ सीसी सड़क हो जाए और सीसी सड़क हो नहीं सकती क्योंकि इसका मैंने एस्टीमेट निकाला था, वो 1.5 करोड़ का है। नगर परिषद एक वार्ड के अंदर, एक वार्ड नहीं, एक कॉलोनी के अंदर सीसी सड़क कराने का 1.5 करोड़ का सैंक्शन दे नहीं सकती, इसलिए नहीं बनाया। पहला वार्ड ऐसा है जहाँ छोटी हाई मास्क लगी है। बांसवाड़ा के अंदर एक भी कॉलोनी आपको नहीं मिलेगी जहाँ छोटी हाई स्मैश लाइट नहीं हो। मेरे प्रयास से पहली कॉलोनी ऐसे जब मैंने हाई स्मैश लाइट लगाई है। यहाँ बताया कि सार्वजनिक पार्क और मंदिर, सार्वजनिक ये कॉलोनी 30 साल पहले डेवलप हुई थी और 30 साल पहले सरकार का कोई नियम नहीं था इसमें सार्वजनिक भूमि छोड़ने का, तो इस कॉलोनी में नहीं छूटा है। तो जैसा कि आपने सुना, पार्षद जी हमें बता रहे थे जो निवर्तमान पार्षद है इस वार्ड के, कि कितना काम उन्होंने जो है वो अपने रहते कराया है। कई काम ऐसे हैं जो बाकी हैं, वो आने वाले समय में होंगे या नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत से काम जो है वो इन्होंने कराए हैं, ऐसा ये गिना रहे हैं। अब यहाँ के लोग जो बता रहे हैं उसके हिसाब से अब इन समस्याओं का अंत कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात करते हैं लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में। सर आप हमारी कॉलोनी में आए, हमारे यहाँ के लोगों की समस्या सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, आपका चैनल चालू हुआ बहुत कम समय हुआ है। मैं रोज आपका चैनल देखता हूं, उदयपुर के भी समाचार देखता हूं और जिलों के भी समाचार। इतने कम समय के अंदर बीबीसी राजस्थान ने जो उन्नति पाई है, आपकी मेहनत, आपकी पूरी टीम के कारण पाई है। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि ईश्वर आपको इतनी सफलता दे कि बांसवाड़ा की जितनी जनताओं की समस्या है उसकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे। समस्या हल होना नहीं होना एक अलग बात है, पर समस्याओं को ठीक मंच पे पहुंचाना ये पत्रकारों की जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभा रहे हैं। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना, आज हम आए अंबिका कॉलोनी में। बांसवाड़ा शहर में उदयपुर और डूंगरपुर लिंक रोड को जोड़ने वाली मुख्य सड़क के पास बनी ये कॉलोनी जो पिछले कई सालों से समस्याओं से ग्रस्त है। यहाँ लोगों ने अपने मुंह से अपनी समस्याएं बताई। बीबीसी राजस्थान ने आज एक मंच प्रदान किया अपनी समस्याएं बताने के लिए और यहाँ पे लोगों ने खुलकर अपनी बात कही। अब इन समस्याओं का अंत कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। ये बात उन लोगों तक पहुंचानी जरूरी है जो इन समस्याओं को हल करने के लिए जिम्मेदार है, चाहे वो एसी की गाड़ियों में घूमने वाले नेता हो, चाहे एसी कमरों में बैठकर जनता की फैसले लेने वाले अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नगर परिषद हो, जिला प्रशासन हो। ये बात उन तक पहुंचेगी, उनके कानों तक पहुंचेगी, ऐसा हमारा मानना है और इन लोगों की समस्याओं का अंत होगा। तो आज इस समस्या के लिए यहाँ सारे लोग आए, उन्होंने अपनी बात बताई। हम फिर मिलेंगे किसी और मोहल्ले में, किसी और चौराहे पर और किसी और कार्यक्रम में जहां बात करेंगे लोग अपनी समस्याओं के बारे में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। अपने कैमरामैन कृतिक मेहता, रिपोर्टर नरेश भावसार के साथ मैं हेमंत पाठक राही लेता हूं इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।